आज की तारीख 10 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि चल रही है, जो शाम 7:39 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। करवा चौथ की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर रात 10:54 से शुरू होकर 10 अक्टूबर शाम 7:38 तक रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से 7:11 तक रहेगा। दिल्ली और नोएडा में चांद रात 8:13 दिखेगा। चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और लुधियाना में 8:08 से 8:11 के बीच चांद दिखेगा। कोलकाता में 7:41 और लखनऊ प्रयागराज में 8:02 चांद निकलेगा। करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। पूरे दिन जल और अन्न त्याग कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। पूजा में मिट्टी के करवा का विशेष महत्व होता है। यह व्रत प्रेम, विश्वास और वैवाहिक जीवन की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। बिहार चुनाव के लिए जनसुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। प्रशांत किशोर ने इस सूची से दोनों बड़े गठबंधनों को चुनौती दी है। कई मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं। इससे विपक्षी महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। पार्टी ने 50% टिकट ईबीसी और अगड़ा वर्ग को दिए हैं। राजग के पारंपरिक वोट बैंक में भी असर पड़ सकता है। कुल 25 उम्मीदवार ईबीसी अगड़ा वर्ग से हैं। 11 पिछड़े वर्ग और 7 एससी उम्मीदवारों को मौका मिला है। 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। इस लिस्ट से बिहार की सियासत में नया समीकरण बनता दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश-ए-मोहम्मद ने नई महिला ब्रिगेड बनाई है। इस ब्रिगेड का नाम जमात उल मोमिनात रखा गया है। इसकी कमान मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को दी गई है। सादिया के पति यूसुफ अजहर की मौत वायुसेना हमले में हुई थी। जैश के मीडिया पत्र में महिला ब्रिगेड की घोषणा की गई। अब तक जैश ने महिलाओं को जिहाद में शामिल नहीं किया था, लेकिन अब रणनीति बदलकर उन्हें भी शामिल किया गया है। इस कदम से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश की गतिविधियां कमजोर हुई थीं। अब वह महिला आतंकियों के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहता है। भारतीय रेलवे हर दिन हजारों ट्रेनें चलाता है। लोग ट्रेनों से यात्रा करना सबसे सुरक्षित और आसान मानते हैं। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई नियम बनाता है। अक्सर ट्रेनों में सीटें पहले से ही बुक हो जाती हैं। इस वजह से कई यात्रियों को वेटिंग टिकट मिलता है। चार्ट बनने के बाद कई टिकट आरएसी में बदल जाते हैं। आरएसी टिकट पर आधी सीट 2 यात्रियों को मिलती है। अगर कोई यात्री इस स्थिति में सफर नहीं करना चाहता तो क्या होगा? ऐसे यात्रियों को रेलवे से रिफंड भी मिल सकता है। इसके लिए उन्हें नियम अनुसार टिकट रद्द कराना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से बात की। दोनों नेताओं ने गाजा शांति समझौते पर चर्चा की। मोदी ने नेतन्याहू को शांति योजना पर बधाई दी। इससे पहले मोदी ने ट्रंप से भी इस विषय पर बात की थी। नेतन्याहू ने भी मोदी का धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने पुरानी मित्रता को मजबूत बताया। भारत और इजरायल के रिश्ते और घनिष्ठ हो रहे हैं। दोनों ने कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत ने बंधकों की रिहाई के प्रयासों की सराहना की। मध्य पूर्व में शांति प्रयासों में भारत की भूमिका अहम है। केरल के तिरुवनंतपुरम में दर्दनाक घटना सामने आई। एक व्यक्ति ने बीमार पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने अस्पताल की इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक दंपति की पहचान बसुरन और जयंती के रूप में हुई है। पत्नी किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। उसे डायलिसिस के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बसुरन अपनी पत्नी की हालत से परेशान था। रात में उसने चार्जिंग केबल से पत्नी की जान ली, फिर इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। कुशीनगर के मथौली इलाके में घड़ियाल दिखने से हड़कंप मच गया। गांव के पास हाटा रजवाहा में गुरुवार को घड़ियाल नजर आया। लोगों ने इसे देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सर्पमित्र विशाल की मदद से घड़ियाल को पकड़ा। रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। गांव के प्रधान संतोष सिंह ने बताया कि यह पहली बार नहीं है। ऐसे जीव नहर में पहले भी दिख चुके हैं। वन अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि डरें नहीं, सूचना देकर वन्य जीवों को बचाएं।
बीएचयू ने टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन किया। विश्व स्तर पर 501 से 600 रैंक एंड देश में 5वां स्थान मिला। आईआईएस को 201 से 250 रैंक श्रेणी में टॉप पर रखा गया। दिल्ली का जामिया मिलिया तीसरे स्थान पर रहा। बीएचयू की रिसर्च क्वालिटी 3 गुना बढ़ी है। 2018 में 26.4 अंक थे, अब 67.8 अंक हो गए। जेएनयू और डीयू की रिसर्च क्वालिटी बीएचयू से नीचे है। बीएचयू को कुल मिलाकर 43.6 से 46.1 अंक मिले। टीचिंग में 49.9 और इंडस्ट्री में 31 अंक स्कोर किया। बीएचयू देश के टॉप रिसर्च विश्वविद्यालयों में शुमार हो गया है। बसपा ने 2027 के चुनाव के लिए नई रणनीति बनाई है। पार्टी फिर से सोशल इंजीनियरिंग पर काम करेगी। मायावती ने कांशीराम स्मारक रैली में इसका ऐलान किया। पार्टी पिछड़े, अति पिछड़े और ऊंची जातियों को साथ लाएगी। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को भी जोड़ने की तैयारी है। 2007 की तरफ फिर से सामाजिक संतुलन बनाया जाएगा। मायावती ने कहा कि बसपा सबको साथ लेकर चलेगी। इस बार संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। रैली में हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसपा ने 2027 के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। हुमा कुरैशी की सीरीज महारानी 4 जल्द रिलीज होने जा रही है। इस बार कहानी बिहार से निकलकर दिल्ली की राजनीति में पहुंचेगी। हुमा कुरैशी फिर रानी भारती के दमदार रोल में नजर आएंगी। सीरीज में उनकी राजनीतिक जर्नी और मजबूत दिखाई जाएगी। महारानी 4 का ट्रेलर गुरुवार को लॉन्च किया गया। ये सीरीज 7 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज होगी। फैंस को इस बार और भी बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। सीरीज में कई नए किरदारों की एंट्री होगी। पॉलिटिक्स और पावर का खेल अब दिल्ली में शुरू होगा। हुमा फिर अपने अभिनय से ओटीटी पर तहलका मचाने को तैयार हैं।